ना मोबाइल होगा, ना कोई टाइम पास करने का जरिया होगा, अपने आप को बंद कर लो। जब भी लालच, कोई भी इंसान दोस्तों जब जन्म लेता है तो वो कुछ भी साथ नहीं लेके आता, चाहे वो गरीब घर में जन्म ले, चाहे अमीर घर में जन्म ले, चाहे कैसे भी घर में जन्म ले, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों में हो या फिर शाही बंगले में जन्म ले, वो आता ही बिना वस्त्रों के है। और ये बात भी है कि जाता भी बिना वस्त्रों के है, अपने साथ वो कुछ भी नहीं लेके जाता। जो भी उसने अपने जीवन में कुछ भी धन माया कमाई हुई होती है वो यही छोड़ के चला जाता है। आज तक ना तो कोई साथ लेके गया है, ना आगे ले जाएगा। तो आज मैं आपके साथ ऐसा ही एक किस्सा शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आज के समय पे भाई भाई, भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट हर किसी के बीच में है, वो भी किसी भी प्रॉपर्टी को लेके आज भाई भाई को मार रहा है, बहन भाई को मार रही है, भाई बहन को। मतलब आज इस चीज ने हर रिश्ते को दार दार कर दिया है। पहले बहुत कुछ होता था, पहले लोगों में शांतवना थी, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस बड़ी आसानी से कर देते थे। ठीक है, इसका कुछ ज्यादा हिस्सा चला गया तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, छोटा है या बड़ा भाई है, पहले एक दूसरे की शर्म किया करते थे। तो बस आज मैं कुछ एक किस्सा आपसे शेयर करूंगी, शायद इस बात को सोच के आप थोड़ा किसी क्राइम से बच सको। इस कहानी का किस्सा तो कुछ इस तरीके से है कि जो हिस्सा उनका है ही नहीं, जिस चीज पर उनका हक है ही नहीं, वो उस चीज के लिए लड़ मर रही है। तो ये केस आया था जब थाने में, तो इस चीज को देख के मुझे लग रहा है यार, मतलब किसी दूसरी के हिस्से को हड़पने के लिए आप अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, सब कुछ। तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जैसे हम बोल देते हैं कि दादा दादा भाई होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, और उनके बच्चे होते हैं। उनमें से एक की डेथ हो जाती है, उस दादा की, उसकी प्रॉपर्टी के लिए वो जो और बच गई उस दादा के भाई, उनके बच्चे उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए मर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है, सारे परिवार पर, हर परिवार पर ताला लग जाता है। कैसे होता है? अब वो जो पूर्वज मर गया उनका, यानी जो दादा था वो एक्सपायर हो गए, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो अनमैरिड थे कानूनी तौर पर, तो अब जो 2 भाई बचे उसके गई, भाइयों के बच्चों को जाएगी। तो ऐसे ही है, अगर देखा जाए तो ऐसे ही होना था। लेकिन जिसने सेवा पानी की वो बोल रहा है कि ये मेरा हक है, मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने उसकी सेवा पानी की थी। दूसरा जो दादा के बच्चे थे वो उसके ऊपर, ज्यादा मुझे इस स्टोरी के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन जब ये केस आया था तो उस समय पे उनमें से किसी एक इंसान की डेथ हो जाती है। और वो कैसे होती है? गोली लगने से। गोली भी किसने मारी? उन्हीं के भाइयों ने, मतलब दादा के भाइयों ने, जो भी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे, जो कह रहे थे कि हमें भी इसमें से, इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए है। आपस में जैसे वो खेत को वो जोत रहे थे, उस टाइम पे उनका झगड़ा होता है, और उस टाइम पे वो गोली मार देते हैं। अब वो लाइसेंसी थी या पिस्टल या विदाउट लाइसेंस थी, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन वो मार देते हैं। और फिर क्या होता है, जिस पार्टी का इंसान मर जाता है वो उस दूसरी पार्टी के सभी सदस्यों को, समझ जाओ आप, जब इंसान ही मर गया तो अब वो सारे सबका नाम लिखवा देते हैं, जो भी दूसरी साइड से बच जाते हैं वो लिखवा देते हैं सभी का नाम। हालांकि मारा एक इंसान ने है, लेकिन जो जहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट रहा वो भी उस चीज में इन्वॉल्वमेंट उसकी हो ही जाती है। इस तरीके से कुछ ऐसा हुआ। उस साइड से जो एक दादा के थे, उसके 2 बच्चे थे, 2 लड़के, दोनों जेल में भव्य। जब वो जो लेडीज होती है उनको गिरफ्तार किया जाता है, उस टाइम पे मैं साथ थी, और जब उनको हम लेके आते हैं गिरफ्तार करके, उस टाइम पे मैं उन लेडीजों की तरफ देख रही होती हूँ, उनके सभी रिलेटिव्स आ जाते हैं, उनके माँ बाप, भाई, सब कुछ वहां पे आते हैं, और वो बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है, क्योंकि जो जेंट्स हैं उनकी तो पहले गिरफ्तारी हो चुकी होती है, वो जेल में थे, और लेडीज जब गिरफ्तार की जाती हैं तो उसके बाद जब मैं उनको देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि यार ये कैसे रहेंगी वहाँ पे, कैसे क्या करेंगी। और उनके घर पे ताला लग जाता है, जो उनके बच्चे होते हैं वो बड़े बाहर पढ़ रहे होते हैं, वो कितना डिस्टर्ब होंगे, उनके दिमाग पे इस चीज का कितना ज्यादा असर पड़ेगा कि यार उनके दोनों, मतलब साइड से दोनों पेरेंट्स हैं वो मतलब जेल में है, और अब वो कैसे अपना आगे का जीवन सरवाइव कर सकेंगे। उनमें से एक लेडीज जो थी उसका बच्चा तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, तो आप सोचो यार कितना मतलब माइंड डिस्टर्ब होता है, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए, छोटी सी जो नेगेटिव जिद है उसके लिए, छोटे से लोभ के लिए। यहाँ पे जब मैंने उन लेडीजों को देखा तो बस मैं यही सोच रही थी कि यार ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो है नहीं, ये कैसे रहेंगी वहाँ पे, कैसे क्या करेंगी, कई चीजें चल रही थी दिमाग में।
और ये भी चल रहा था कि सिर्फ एक छोटी सी चीज ने सब। तो अब आप यहाँ पे देखिए, एक साइड में जहाँ इंसान मर गया वो वापस नहीं आने वाला, उसकी भरपाई वो प्रॉपर्टी कभी भी नहीं कर सकती, है ना। इंसान की कीमत नहीं आके जाती। दूसरी साइड पूरा परिवार तबाह, सभी चारों जेल में, उनके बच्चे कहीं भी बाहर रह रहे हैं या घर पे रह रहे हैं, वो बेघर हो गए, समझ लो बेघर ही हो गए, तबाह हो गए बुरी तरह से। वो जिन हालातों से गुजरेंगे, जितना उनका जो माइंड डिस्टर्ब होगा, लोगों की कुछ बहुत सारी नेगेटिविटी सुनने को मिलेगी, तो सब कुछ तबाही हो गया। सिर्फ किस लिए? एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए। इंसान अपनी अहम को ऊपर रख रहा है आज के समय पे, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं। वरना जहाँ मैंने देखा वो पूरी तरीके से संपन्न थे, प्रॉपर्टी से, घर से, पूरे से। जो लेडीजों की माँ थी ना, उन्होंने तो ये भी बताया कि इन्होंने तो अपने घर को इतना अच्छा बना रखा है बेटा, अब तो ताला लग गया, मतलब कोठी बना रखी है पर उनको ताला लग गया। तो क्या करना है यार, है ना वहाँ की माँ सारी चीजें, कुछ तो नहीं बदला, वहाँ की माँ है सब कुछ। अब वो जेल में रहेंगी। तो मैं यही सोच रही थी, आपसे इतना ही मैं निवेदन करूंगी, अगर कभी भी आप किसी भी ऐसे हालात को क्रिएट करने की सोच रहे हो तो एक चीज हमेशा माइंड में रखना। तो हमें क्या सीखने को मिल सकता है इस चीज से कि प्रॉपर्टी है ना, कोई चीज नहीं है जिसको आप साथ ले जा सकते हो। ये यहाँ की रह जाएगी, आपके लिए भी कोई छोड़ के गया था, आपको भी किसी के लिए छोड़ के जाना है, ये किसी की भी नहीं है। कानून, अगर आपके साथ कोई जेन्युइन गलत चीज हो रही है, आपकी खुद की चीजों पर कोई आधिपत्य जमा रहा है, तो उसके लिए कानून है, कानून की मदद लीजिए। देर हो सकती है लेकिन इंसान तो बचे रह सकते हैं ना, आपका परिवार तो बचा रह सकता है, और उससे बढ़ के है ही क्या जिंदगी में, कुछ नहीं है। तो अगर फिर भी आप में लोभ, लालच, किसी भी प्रकार का कुछ भी दिमाग में आए कि मैं क्यों छोड़ूं, या लालच आप पे अपना हुकूमत जताए, तो एक बार एक चीज करके देखना अपने आप को, कुछ टाइम के लिए, दिन छोड़िए आप 10 मिनट भी नहीं रह पाओगे, कुछ टाइम के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कीजिए, जैसे जेल में होते हैं ना, बिना किसी सहूलियत से आपसे कहे ना कि नहीं मार दे इंसान को, आपकी ईगो बोले कि नहीं खत्म कर दे सामने वाले को, तो उस टाइम के लिए आप अपने आप को ऐसा कर लो। अगर आप रह पाओ तो ठीक है, मैं क्राइम को बढ़ावा नहीं दे रही, यहाँ पे कुछ नहीं कर रही, कानून है उसके लिए। अगर आप कोई क्राइम करोगे तो सीधी सी बात है, अपनी नीयत सीरत साफ रखें, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करें, भगवान से दुआ करें कि आपकी जो कमाई में है दिन रात उन्नति हो, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, और ऐसे पता नहीं आप कितनी हजारों करोड़ों आप जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। नीयत सीरत साफ होगी, उसके साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। अगर आप सोचोगे कि किसी की, मतलब किसी गरीब की जमीन हड़प लूं या किसी ऐसी लीगली कोई जमीन हड़प लूं, तो आप कभी भी नहीं आगे बढ़ पाओगे, नहीं फिर आपके बच्चे बढ़ पाएंगे। आप बस अपनी नीयत पे भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, ऐसे ऐसे क्राइम से बचो, ऐसे ऐसे लोगों से बचो, बस इतना ही काफी है। आप अपने घर में शांति से, चाहे बोलते हैं ना चटनी रोटी मिल जाए, वही काफी है। अगर आप बड़े ख्वाब देखते हो तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जरिए बहुत है मेहनत करने।